पुलिस वालों के हाथ में डंडे थे क्योंकि वो पुलिस थे, उनका हक था। लेकिन उन डंडों को कितनी जोर से मारना था, ये तो कम से कम उनका दिल बता ही सकता था। उनके भी घर में बच्चे थे, लेकिन जिस बेरहमी से वो छात्रों को पीट रहे थे, इस वीडियो में आप देखिए किस तरीके से उन बच्चों को बेरहमी से पीटा जा रहा था। यही नहीं, कुछ लड़कियों को थप्पड़ भी मारे गए। पुलिस वालों को ये पता होना चाहिए कि अगर उनके पास डंडा है तो एक आम इंसान या फिर आम स्टूडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज, जो वो सरकार के तक पहुंचा सकते हैं या अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर इस तरीके से ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब इसी पर महात्मा गांधी का एक कोट याद आ रहा है, द ट्रू टेस्ट ऑफ पावर इज नॉट हाउ मच फोर्स यू कैन यूज बट हाउ मच फोर्स यू कैन रिफ्यूज टू यूज। सच्चाई की असली परीक्षण ये नहीं कि आप कितनी ताकत का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी ताकत का उपयोग करने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन भाई, ये तो पुलिस वाले हैं, इनको तो पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर लाठी बरसाने में दिखा देनी थी, जो उन्होंने बखूबी दिखाया भी। अब वक्त है उन स्टूडेंट्स का और उग्र हो जाने का। दरअसल देश के कई अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक को लेकर के है। 28 जून से ही दिल्ली के जंतर मंतर से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब देश के कई हिस्सों में भी ये प्रोटेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो अब बिहार के पटना में भी देखने को मिला, जहां छात्र सड़कों पर उतर करके देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। सरकार ने अभी इसको लेकर के कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री का ये आश्वासन कितना कारगर होता है और ये फास्ट ट्रैक कितना काम करता है, क्योंकि हमारे देश में कई फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, लेकिन वो कितना काम करते हैं ये भी आपको पता ही होगा।